सुबह का समय, मुर्गे की बांग, कोयल की आवाज, बैल हाँकते हुए किसान जाते हैं। ललिता चिल्लाते हुए कहती है, ऐ भूरी, उठ गई कि अब भी नींद पूरी कर रही है। ये ससुराल है, होटल नहीं। अम्मा जी, बस अभी आई, पानी भरने जाना था। पहले हाथ मुंह धोना सीख, फिर पानी भरना। शहर की बहू नहीं, गांव की बहू है तू। सुबह होते ही चूल्हा जलना चाहिए, ना कि तेरी आंखें। भूरी जल्दी जल्दी दुपट्टा उड़ती है और बर्तन उठाकर चल देती है। रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है। राजो चाची हंसते हुए कहती हैं, अरे भूरी बहू, चप्पल भी तुझसे नाराज हो गई क्या? हा हा हा। ना ही चाची, वो कीचड़ में फंस गई थी। राजो चाची पीठ पीछे बोलती है, ललिता की नाक कटवाएगी एक गवार महू एक दिन। दोपहर का समय, भूरी रसोई में जाती है। आज दोपहर का खाना भूरी बनाएगी। देखती हूँ इस गंवार के हाथ में स्वाद है या नहीं। मैं कोशिश करूंगी अम्मा जी। वह गेहूं पीसने की चक्की चलाती है, लेकिन हाथ छिल जाता है। वह फिर भी रोटी बेलती है, लेकिन थोड़ी मोटी बनती है। ससुर श्यामलाल गुस्से में कहता है, ये क्या पत्थर की रोटी दी है बहू ने? जबान पर चुभ रही है। अगर मेरी चलती तो इसे उसी दिन लौटा देता, पर अब तो जैसे बोझ बना दी इस घर पर। गांव में रोटी नर्म होती है, तेरे मायके जैसी खुरदुरी नहीं। अम्मा, भूरी पहली बार बना रही है। तू अपनी बीवी का वकील बन गया है क्या? भूरी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो चुप रहती है। गांव के चौक में औरतें और मर्द बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक ललिता वहां आती है। पीछे पीछे भूरी सिर झुकाकर चल रही है। देखो गांव वालों, यही है मेरी बहू, ना काम की ना काज की। 4 दिन में ही मेरा घर बर्बाद कर दिया इसने। अम्मा जी, मैंने तो बस चुप रह। कल राजू काका के खेत से सब्जी लाने को कहा और ये वहां जाकर मुंह दिखाई कर आई। अरे बहू, सब्जी लाने गई थी या खेत देखने? गांव की औरतें ठहाका मारती हैं। भूरी शर्म और बेइज्जती से कांप जाती है। गुड्डू दूर खड़ा सब सुन रहा है, मगर कुछ नहीं कहता। भूरी की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। भूरी चुपचाप बैठी है। चांदनी रात है। अचानक एक बूढ़ी औरत अम्मा रजिया आ जाती है, जो गांव की पुरानी नौकरानी रही है। बहू, सब्र कर। तेरे जैसा सीधा दिल आज के जमाने में कम है। सब मुझे गवार कहते हैं अम्मा। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? तेरी सास ललिता जानती नहीं, उसका एक भयानक राज है जो पूरा गांव नहीं जानता। राज? कैसा राज? तेरे ससुर की पहली पत्नी, यानी तेरी सास नहीं, वो असली सास मर चुकी है। ललिता तो। तभी पीछे से कुछ आवाज आती है, खड़ खड़। कोई झाड़ियों में है। अम्मा रजिया चुप हो जाती है। अम्मा बोलिए ना, आगे क्या? कल रात पुरानी कुएं के पास मिलना, वही बताऊंगी। रात के 12 बजे का समय। भूरी चुपचाप घर से निकलती है। गांव की पगडंडी से होते हुए वह पुराने कुएं तक पहुंचती है। चारों ओर सन्नाटा है। पेड़ों की सरसराहट दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। अम्मा रजिया, आप है ना? आ गई तू? चल कुएं की दीवार के पास चल, बहुत कुछ बताना है तुझे। तुझे पता है बूरी, ललिता असली सास नहीं है। तेरे ससुर की पहली पत्नी गंगा देवी बहुत नेक और सीधी थी, लेकिन ललिता ने उसे इस कुएं में धक्का दे दिया था। क्या, मर्डर? हाँ बेटी, और सबको कह दिया कि गंगा खुद गिर गई। तब से ये कुआं सूना है। ना कोई पास आता है, ना कोई बात करता है। पर कोई कुछ बोला क्यों नहीं? पुलिस, पंचायत? ललिता ने सबको पैसे, डर और झूठ से चुप करा दिया। गंगा की कोई संतान नहीं थी, बस तेरे ससुर और गांव की चुप्पी। भूरी कांपने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों है। सुबह का समय। भूरी चुपचाप खाना बना रही है। उसकी आंखों में एक अलग आग है। ललिता पीछे आती है। ए गंवार, आज आलू में नमक ठीक से डालना, वरना फिर तेरा मुंह मसाले में घुमा दूंगी। नमक ठीक होगा, और अब मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगी। सच्चाई का चेहरा दिखाऊंगी। ओहो, बहू के तो सुर ही बदल गए। ज्यादा उड़ने लगी है क्या?
अब तक डरती रही, अब नहीं। जिसने गंगा देवी को कुएं में गिराया, उसकी बहू बनकर रहना मेरे लिए पाप है। पूरा घर सुनता है। श्यामलाल आंगन में आता है। गुड्डू भाग कर आता है। क्या बकवास कर रही है तू? आपकी पहली पत्नी की हत्या की गई थी और मैं सबका सच पंचायत में खोलूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भूरी, तू क्या कह रही है? मेरी माँ ने? तुम्हारी माँ नहीं, बस एक औरत जिसने लालच में इंसानियत बेच दी। दोपहर का समय मुखिया चौधरी हरनारायण के सामने चौपाल लगी है। ललिता, श्यामलाल, गुड्डू, भूरी और गांव वाले उपस्थित हैं। भूरी बहू, तूने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। किसी की इज्जत, किसी की जिंदगी और किसी की आत्मा की बात है। हाँ मुखिया जी, मेरी सास गंगा देवी की मौत कोई हादसा नहीं थी, मर्डर था। झूठ, सरासर झूठ। ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। पर यह तो कहा गया था कि गंगा देवी कुएं में गिर गई थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक गवाह पेश कर सकती हूँ, अम्मा रजिया। अम्मा रजिया कांपते हुए कहती हैं। मैंने देखा था गंगा देवी को कुएं के किनारे, और ललिता उसे धक्का दे रही थी, लेकिन मैं डर गई थी, तभी से चुप थी। बूढ़ी औरत पगला गई है। इसने पैसे के लालच में झूठ सीखा है। गांव वालों में खुसुर पुसुर होने लगती है। अरे उस रात ललिता के हाथ में खून था। उसने कहा कि बकरी काटी थी, पर गांव में तो कोई बकरी ही नहीं मरी थी उस दिन। अगर ये बात सही है तो पंचायत इसकी जांच करवाएगी और तब तक ललिता को घर के अंदर बंद रखने का आदेश दिया जाता है। रात का वक्त वही पुराना कुआं। भूरी अकेली कुएं के पास जाती है। अचानक ठंडी हवा चलती है। क्या, कौन है? अम्मा रजिया? एक धीमी कराहती आवाज आती है। भूरी। भूरी इधर उधर देखती है। कुएं से धुंध सी निकलती है। उसमें से एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, बुझी आंखें, गंगा देवी की आत्मा। सच का साथ देना, मत डरना, मेरी मुक्ति तेरे हाथ में है बहू। आप सचमुच हैं? मैं डरती हूँ। डर मत, जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो इतिहास बनाते हैं। अचानक आत्मा की परछाई गायब हो जाती है। भूरी वहीं बैठ जाती है। हिम्मत और डर के बीच ललिता कमरे में बैठी है, पंखा हिला रही है। गुड्डू गुस्से से दरवाजा बंद करता है। ललिता चौंक जाती है। माँ, सच सच बताओ, क्या तुमने गंगा माई को कुएं में धक्का दिया था? क्या तू अपनी माँ पे शक कर रहा है? शक नहीं, सच्चाई जानना चाहता हूँ, और अब गांव भी जानना चाहता है, पंचायत भी। मैंने तुझे पाला, पढ़ाया, और आज एक गंवार बहू के कहने पर माँ पर उंगली उठा रहा है। वो गवार नहीं है माँ, वो इंसान है, और इंसान से बढ़कर कोई रुतबा नहीं होता। ललिता चुप हो जाती है। उसकी आंखों में डर उभरता है। अगर तूने कुछ गलत किया है तो तू मेरी माँ है, पर पहले इंसाफ होगा। अगली सुबह भूरी, अम्मा रजिया और राजो चाची मंदिर के पीछे मिलती हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ललिता खुद अपनी गलती को भूले। पर कैसे? एक नाटक, एक सच्चाई का नाटक, गांव के सामने। मतलब? गांव के मेले में गंगा देवी की आत्मा का अभिनय कराऊंगी और ललिता के सामने उसका पाप जिंदा कर दूंगी। तू तो अब असली बहू बन गई रे। भूरी सफेद साड़ी पहनकर मंदिर के पास तैयार हो रही है। उसका चेहरा आत्मा जैसा बनाया गया है। आंखों में काजल, माथे पर भभूत। मंदिर के पीछे लाउडस्पीकर बजाया जाता है। मैं गंगा देवी की आत्मा हूँ, लौट आई हूँ। जिसने मुझे मारा वो अब बचेगा नहीं। मैं इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, पर किसी को मेरी जिंदगी की नजर लग गई। गांव वाले डर जाते हैं। जिस रात तूने मुझे कुएं में धक्का दिया था, उसी रात तेरा पाप शुरू हुआ था, और अब उसका हिसाब होगा। तभी ललिता बेहोश हो जाती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित, मुखिया और गुड्डू वहां पहुंचते हैं। भूरी बहू, ये क्या तमाशा है? नहीं मुखिया जी, ये तमाशा नहीं, सच्चाई का आईना है। सब भूरी को देखते हैं, जो आत्मा के भेष में भावुक हो जाती है। अगर झूठ में जीना है तो मैं वापस मायके चली जाऊंगी, पर गंगा देवी की आत्मा को न्याय मिले, यही मेरा फर्ज है। अगले दिन मुखिया मंच पर खड़े होते हैं। पूरा गांव जमा है। ललिता, गांव की पंचायत के सामने बोलो, क्या तुमने गंगा देवी को कुएं में धक्का दिया था? सन्नाटा फैल जाता है। सबकी नजरें ललिता पर टिकी हैं।
हाँ हाँ, मैंने ही मारा था। उस दिन गंगा मुझे अपनी जायदाद से निकालना चाहती थी। वो गुड्डू को अपनी बहन के नाम करने वाली थी। मैं डर गई थी, लालच में अंधी हो गई थी और उसे धक्का दे दिया। ललिता फूट फूट कर रोने लगती है। ललिता, तुमने एक पवित्र रिश्ता, एक जीवन और एक परिवार को धोखा दिया, गांव की मर्यादा को कलंकित किया है। माँ, अगर तुम माफी मांगती तो शायद सब कुछ अलग होता, पर अब बहुत देर हो चुकी है। गांव की बहू बनना आसान नहीं, पर गांव की इज्जत बनाना मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बहू दोबारा ऐसा अपमान सहे। पंचायत यह फैसला सुनाती है कि ललिता को गांव से 1 वर्ष के लिए बाहर कर दिया जाएगा। उसे प्रायश्चित के तौर पर गंगा देवी के मंदिर की सेवा करनी होगी और इस गांव की नई बहू भूरी आज से गांव की मान और शान कहलाएगी। तालियों की गूंज, भूरी की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। गुड्डू पास आता है। पहली बार दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। अब मुझे तुम पर गर्व है भूरी, गवार बहू नहीं, तू मेरी गुरु है। गांव में रहकर सिखाया गया है, गवार नहीं संस्कार वाली हूँ।